सोचिए आप 44 साल के हैं, बाहर की एक शानदार नौकरी है, टैक्स फ्री सैलरी है और एक बढ़िया लाइफस्टाइल है। लेकिन एक सवाल हर दिन आपके मन में आता है। सवाल ये कि क्या 48 की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं? क्या इंडिया लौटकर हर महीने 3 लाख रुपए की लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, वो भी बिना स्ट्रेस के, बिना काम किए? अब देखिए, ये जो सवाल है वो लगभग हर एनआरआई के मन में आता है जो विदेश में है, विदेश में काम कर रहा है और बहुत लंबे अरसे से रह रहा है। अब उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई हमें इंडिया वापस से शिफ्ट होना है और वहां जाकर एक बेहतर जिंदगी जीनी है। अगर यही सवाल आपके भी मन में आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे कि आप इंडिया में रिटायरमेंट के बाद एक लग्जरी लाइफ कैसे जी सकते हैं, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अब देखिए, जो टिपिकल एनआरआई होते हैं उनकी रियलिटी क्या होती है? उम्र 40 के आसपास होती है, सैलरी 5 से 10 लाख होती है हर महीने, टैक्स फ्री उनकी इनकम आती है, या फिर जो पीएफ है उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सारी सुविधाओं के बाद उनके मन में सवाल आता है कि भाई रिटायर कब होंगे? रिटायर तो होंगे, लेकिन प्लानिंग कैसी होगी? अब देखिए, प्लानिंग के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सारे वेग ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं। एनआरआईज अक्सर सोचते हैं कि भाई 4 से 5 साल और काम कर लेते हैं, काफ़ी पैसा हो गया है, अब एक फ्लैट ले लेंगे, पता नहीं कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि बिना सॉलिड नंबर्स के आपके लग्जरी लाइफ जीने का रिटायरमेंट के बाद वो जो ये सपना है ना, वो टूट सकता है। तो हम इस सपने को ना आपको मैथ्स की मदद से समझाएंगे कि क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे कैसे आपको एक एक कदम बढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकम की बात करते हैं। 3 लाख रुपए महीना आपका है, यानी कि 36 लाख रुपए सालाना। अब देखिए, अगर आप 48 की उम्र में रिटायर होते हैं और 80 साल जीते हैं तो इसका मतलब है 32 लाख का खर्च। अब 36 इंटू 32 11.5 करोड़, ठीक है। लेकिन ये तो आज की कीमत है। अब अगर हम इसमें 6% इन्फ्लेशन भी ऐड कर लेते हैं तो एक्चुअल जरूरत होगी 16 से 18 करोड़ रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए पर मंथ। अब देखिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए होंगे 18 करोड़ तक का सेफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको हर महीने इनकम देती रहेगी और आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी होगी। अब मान लीजिए कि आपकी उम्र 44 है, आपके पास शायद 5 से 6 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं, तो 4 साल में 12 करोड़ और आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मंथली प्लान क्या होगा आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए, 2.5 से करीब 3 लाख रुपए महीना की जो एसआईपी है वो आपकी होनी चाहिए। हर साल 20 से 25 लाख लमसम आपके पास होना चाहिए और टारगेट जो रिटर्न है वो 10 से 12% होना चाहिए। इसके अलावा आपकी इक्विटी, आपका डेट, ग्लोबल प्लस रियल स्टेट, आप इन सारी चीज़ों को भी अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद 48 की उम्र में आपके पास होंगे 18 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेना है, यानी कि SWP। इन्वेस्ट करना है सेफ म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, REITs में, यानी कि हर महीने 3 लाख रुपए आपको निकालना है, वो भी बिना कैपिटल खतरे में डालने। उसके बाद 12 करोड़ को 7% रिटर्न पर लगाना है, यानी कि 84 लाख रुपए पर ईयर, यानी 7 लाख रुपए पर मंथ। इसके बाद आप 3 लाख रुपए निकाल सकते हैं आराम से, बाकी 4 लाख रुपए री इन्वेस्ट करके कैपिटल ग्रो आपका होता रहेगा, यानी कि आप बिना मेन फंड को छुए हुए भी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है इंडिया में रिटायरमेंट का। प्रॉज की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, हेल्थ केयर काफ़ी अफोर्डेबल है और जो डोमेस्टिक हेल्प है, यानी कि जो मेड है, वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। यानी कि 3 लाख रुपए महीना खर्च करके आप एक हाई क्लास लाइफ जी सकते हैं इंडिया में। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो हेल्थ केयर इंडिया में अभी भी इनकॉन्सिस्टेंट है। टैक्स प्लानिंग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब अगर दूसरा ऑप्शन रिटायरमेंट का हम अब्रॉड को लेते हैं, यानी कि यूएस में रिटायर होने का सोचते हैं, यूएई में रिटायर होने का सोचते हैं, या फिर यूके में अगर हम रिटायर होने का सोचते हैं, या फिर जो एनआरआई है वो यहाँ पर अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रॉज की अगर मैं बात करूँगी तो जो लाइफस्टाइल है, जो अभी की आपकी लाइफस्टाइल है एज एन एनआरआई, वो आपकी बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास मिलेगी और रेजिडेंसी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन वहीं हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कॉन्स की अगर बात करते हैं, तो 3 लाख रुपए हर महीना आपके लिए कम पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर यानी कि विदेश में हेल्थ केयर और इंश्योरेंस वर्ल्ड क्लास तो है, लेकिन साथ ही बहुत महंगा भी है।
तो भाई ध्यान ये रखना है कि सिर्फ रियल स्टेट में सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, करेंसी रिस्क को इग्नोर नहीं करना है, पैसिव इनकम सोर्सेज टाइम से पहले बिल्ड नहीं किए तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। इंडिया और फॉरेन एसेट मिक्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस, स्टेट प्लानिंग विल और टैक्स रेजिडेंसी सब कुछ आपको प्लान में इंक्लूड करना है, हर एक स्टेप पर काम करना है। तो ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला सीन है ना, वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि पूरा एक स्ट्रैटेजी और पूरी एक प्लानिंग के तहत आता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं तो बस इतना कमा लिया, इतना सेव हो गया है, अब तो मैं यूँ रिटायरमेंट ले लूँगा और उसके बाद ज़िंदगी आराम से कटेगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्लानिंग करनी होती है, स्ट्रैटेजी आपको एक बनानी होती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ से आपको पैसा विड्रॉ करना है और कौन सी जगह आपके लिए रिटायरमेंट के बाद बेस्ट होगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर आप अभी 44 साल के हैं और अगले 4 साल डिसिप्लिन से अगर आप सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्लानिंग करते हैं तो 18 करोड़ का टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और फिर 48 की उम्र में कोई आपको किसी बॉस की ज़रूरत नहीं, किसी डेडलाइन को मीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शांति होगी, पैसा होगा और आप आराम से एक लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। तो देखिए, अगर आप भी एक NRI हैं और ऐसा ही सपना रखते हैं यानी कि अर्ली रिटायरमेंट का, तो आई होप आपको पूरी की पूरी मैथ्स यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर मैं सम अप करूँ तो अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए हर महीना 3 लाख रुपए, अगर आपको इंडिया में अगर आप अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं तो हर महीने 3 लाख की आपको ज़रूरत होगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक लमसम अमाउंट की, तो 18 करोड़ रुपए अगर आपके पास होते हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग और विड्रॉल, इन तीनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। स्ट्रैटेजी के तहत आपको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसी जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।